नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण लाजवाब 25 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात कर रहे हैं पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मॉक टेस्ट नंबर 26 है बाय जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। अगर आपका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, तो सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं 25 प्रश्नों का। यह सीरीज रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। आप अपना भी यहाँ पे प्रिपरेशन जितना भी किए हैं, अपनी तैयारी जितनी भी है यहाँ पर आप अपना ओपिनियन फीडबैक बता सकते हैं, दे सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में 25 में से आपका स्कोर क्या है, अंत में आप कमेंट कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर फीडबैक कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे ऐसा राज्य दोस्तों कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। देखिए, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन हैं और कोई एक होगा जो इन सबसे बेस्ट होगा और वही आपका आंसर होगा। आपका जवाब क्या कहता है कि ऐसा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता? देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ये तीनों करते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु राज्य है ये गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हम बात कर रहे हैं मूंगफली की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है, हम बात कर रहे हैं गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्ट के लाजवाब सेशन चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा तो कथन सही है क्योंकि अब पिछला ही क्वेश्चन दिया गया था। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, गुजरात नमक का भी बिल्कुल सही बात है। यह दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये भी बात सही है। लेकिन दिया गया है गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन सही नहीं दिया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक एक नंबर जब प्लस होता है तब जाके कहीं आपको सिलेक्शन मिलता है। यानी हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में 120 प्लस का स्कोर क्रैक करना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना। अपना सपना, अपने परिवार, अपने जो आपका सपना है वो उसका पूरा करना। अपना सपने को क्या है, एक टारगेट पर पहुंचना। गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करें, वीडियो लाइक करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? हम बात कर रहे हैं मक्के की, चावल की, गेहूं की, ज्वार की। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पिछले बार भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे सेशन पे, हमारे मॉक टेस्ट में। दूसरी बार ला रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों कि खाद्य फसल उत्पादन में सबसे जो अधिक होता है। अगर आप पिछले सेशन, पिछला मॉक टेस्ट देखा होगा तो आपका जवाब अभी तक आ चुका होगा। हम बात कर रहे हैं चावल की। खाद्य फसल उत्पादन में सबसे अधिक जो होता है, हम बात करें चावल में अधिक होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता की आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? यानी पानी की अधिकता की आवश्यकता होगी लेकिन उस पर जमाव नहीं चाहिए, उससे जमा न रहे, पानी थोड़ा थोड़ा उसको मिलता रहे, नमी बरकरार रहे। हम बात कर रहे हैं धान की, जूट की, चाय की, मूंगफली की। देखिए, धान तो सभी लोग जानते हैं पानी की अधिकता होती है, इसमें जमाव भी होता है, जूट में भी होता है, ठीक है, मूंगफली में होता है। लेकिन चाय, चाय एक ऐसा उत्पादन है दोस्तों, यहाँ पर पानी की तो आवश्यकता होती है अधिकता में, लेकिन जमाव वाला पानी नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि चाय की खेती कैसे की जाती है। और चाय में सभी लोग जानते हैं, अगर राज्य पूछा जाए तो असम आपका नंबर 1 अव्वल कहलाता है, दार्जिलिंग नंबर 1 अव्वल कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
इनमें से कौन से खरीफ का फसल नहीं, देखिए खरीफ और रबी का फसल इनमें से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म है, आना ही आना है, अनिवार्यतः आता ही आता है, प्रत्येक आपके टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं। देखिए खरीफ की फसल जो होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है और आपकी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ठंड के ऋतु में, जैसे ठंड का ऋतु शुरुआत होता है वहाँ पे काटी जाती है, ये कहलाती है खरीफ की फसल। अब आपको ध्यान देना कि ठीक है, जून जुलाई में कौन सा फसल यहाँ पे बोई जाती है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए हम बात करें कपास, मूंगफली, मक्का, ये तीनों जो है खरीफ की फसलें कहलाती है, जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। जो आपके अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और आपके क्या है मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वो कहलाती है रबी की फसल। और यहाँ पे सरसों दिया गया, ये रबी की फसल में आएगा। सरसों हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये हमारे किस में आएगा, आपके रबी की फसल में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न दोस्तों इस सेशन का, इस मॉक क्वेश्चन का, मॉक टेस्ट का, कि खरीफ की फसल काटी जाती है। अभी हमने जस्ट बात किया, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में। तो हमने क्या बोला, जून जुलाई में क्या होता है, बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो यहाँ पर दिया गया ना नवंबर के प्रारंभ, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी पैरामीटर अपना अपना फीडबैक देते रहें, कमेंट करते रहें, अपना अपना ओपिनियन करते रहें, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दिल से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी बरकरार रखिए और सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल जरूर बरकरार होगा। एक सीट आपको पाना है तो हर एक सेशन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न की बात करते हैं, बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अंगूर कहाँ के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जब मार्केट में जाते हैं कहीं की, यहाँ के अंगूर है, प्रसिद्ध अंगूर है, क्या वह नासिक है, नागपुर है, सोलापुर है, उज्जैन है। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है कि कौन सा शहर अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं, पहला जो आएगा उपसर्ग ना है, इस शहर का उपसर्ग ना है। जब हमने ये बोला तो दो नाम आता है, एक आता है नासिक, एक आता है नागपुर। लेकिन जो शहर जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है वह कहलाता है नासिक। नासिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, नासिक की बात कर रहे हैं, अंगूर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। देखिए सारे जो है आपके गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़, ये चारों जो है नकदी फसल है। और ऐसी फसल बताइए जो आपके महाराष्ट्र में नकदी फसल नहीं होती। हम बात कर रबड़ की, तो रबड़ क्या है दोस्तों, यह महाराष्ट्र की नकदी फसल नहीं है। तो ये कहाँ की नकदी फसल है, अब आपको कमेंट करना है। देखिए रबड़ की अगर उत्पादन की बात करें तो ये नकदी फसल में आता है। सबसे अग्रणी हम बात कर चुके हैं पिछले ही मॉक क्वेश्चन में, मॉक टेस्ट में बात कर चुके हैं कि केरल रबड़ उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक आता है। इसके अतिरिक्त भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ रबड़ का पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है 10th नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्या फीडबैक जानना चाहता है, क्या हमें नॉलेज दे रहा है यह प्रश्न, कि रेसे फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए जो रेसे की फसलें होती हैं, अब आपको चार ऑप्शन बताना है कौन सी है। जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का। तो रेसे की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको सी ऑप्शन पे जाना है। कपास, सन और जो जूट दिया है ये हमारी क्या कहलाती है, रेसे की फसलें कहलाती हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहे, हर एक क्वेश्चन का हर एक फीडबैक करते रहें और अंत में बताना भी है 25 में से आपका स्कोर क्या है इस मॉक टेस्ट पर। और जेके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारी क्लासेज हमने कंसेप्ट वाइज, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली हैं। और ये है मॉक टेस्ट। इसके बाद हम फिर से रिवीजन पे आएंगे, फिर से एक बार ट्राई करेंगे, फिर से एक बार आपका सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। तो जल्दी मॉक टेस्ट आपका आएगा और हर सब्जेक्ट की तैयारी फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हम बात करें इस प्रश्न की, आपने सुना होगा झूम खेती। तो झूम एक क्या है, झूम एक लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है या कृषि का एक तरीका है। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। देखिए जो एक निचोड़ होता है, जो मैं निचोड़ लाता हूँ कहीं और से नहीं, 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक के लेवल का पूरा निचोड़ होता है। और इतनी तैयारी अगर आपकी हो गई तो सिलेक्शन भैया 101% श्योर एंड प्योर है। तो झूम एक क्या है, झूम एक कृषि करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ हो गया, ये पहाड़ होता है, तो झूम करने का कैसे तरीका होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहाड़ हो गया, ठीक है, और इस पहाड़ में कैसे खेती की जाती है, ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिट्टी की जाती है, खंदा बनाया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती, तो सीढ़ी नुमा खेती, यहाँ पर झूम खेती की बात करेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस जिले में काफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा राज्य में, राज्य का ज़्यादा था, लेकिन अगर ज़्यादा टफ कंपटीशन आता है, ज़्यादा कंपटीशन अगर पेपर आता है, हाई लेवल का प्रश्न आता है, तो आप क्या करेंगे, काफ़ी का जिला पूछा जाएगा, राज्य से जिला में आ जाएगा। तो आपको बताना है जिले में काफ़ी का उत्पादन कौन सा होगा। तो हम बात करें कुर्ग जिले की। जी हाँ, कुर्ग जिले में काफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हम भारत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। क्या वह कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर की बात करें। जी हाँ, 50% की बात कर रहे हैं। ऐसा राज्य जो भारत में से 50% रेशा वहीं से उत्पादन होता है रेशम की, तो वह और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कर्नाटक राज्य में रेशम में भारत में से 50% आपके कर्नाटक राज्य से ही उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दो चीज़ समझिएगा, प्रश्न समझिए और उत्तर अपने आप लोग समझ जाएंगे। देखिए एक प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। तो जब लोग कृषि करते हैं तो वहाँ पर आपको 70% करना है। जब यह प्रश्न आए कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, यानी कुछ लोग होते हैं, देखिए मैं बता देता हूं 52% जो है यह कृषि पर आश्रित हैं। ठीक है, और कृषि करते कितने हैं, 70% करते हैं। यानी पूरी तरह से आश्रित मतलब पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है, वह 52% है, और 70% कृषि करते हैं। यानी जो आपका यह 18% है ये कृषि भी करते हैं और कुछ छोटा मोटा काम भी करते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये 50% टोटल कृषि पर आश्रित, आश्रित शब्द आए तो 52 करना है, और कितने लोग करते हैं तो 70% करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। मुंबई में, कर्नाटक में, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, या आंध्र प्रदेश में होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली पर। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, हम बात कर रहे हैं बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। जी हाँ, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए हम बात करें अगले प्रश्न की कि नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। चाय की, रबड़ की, कॉफ़ी की, इलायची की। चार ऑप्शन, लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं, और लाजवाब में से एक ऑप्शन को चुनना है और एक नंबर करेक्ट करना है। देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है, फीडबैक आता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है, तो हम बात करें कॉफ़ी की खेती की जाती है। और काफ़ी 4 प्रकार की खेती होती है। आगे आने वाले प्रश्नों में डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत, साउथ की बात कर रहे हैं। ये भारत का नक्शा जो है आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा है और साउथ में आपको पता भी है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है समथिंग। ये आपका भारत का नक्शा, साउथ मतलब ये इलाका, दक्षिण भारत का इलाका जो है, इसमें जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। ठीक है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक होना चाहिए तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में असम की बात कर देंगे, दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य के नाम बताना है। देखिए नंबर 1 तो हम पिछले ही बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश आपका तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 है। अब इसके बाद हमने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए डिटेल के साथ लाते हैं। जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चन अच्छा होता है, ठीक है, नॉलेजेबल होता है, उस क्वेश्चन को हम डेप्थ पर जाते हैं, गहराई पर जाते हैं, क्योंकि वहीं से सिलेक्शन तय होता है। नॉलेज आपकी गहराई से होगी तभी आप एक अच्छे तरीका, आपका माइंड एब्जर्व कर पाएगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़ पाएगा और हर एक क्वेश्चन की प्रतिक्रिया आंसर दे पाएगा। ये होता है माइंड। तो माइंड को अपना क्या है, कंठस्थ करना है। तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन हैं, तो हम वो बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। देखिए जब भी मसाले का नाम आता है, मसाले का नाम आता है मतलब समझ लिए सब्जी स्वादिष्ट होनी चाहिए। मसाले का नाम अर्थात सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगी। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम बात कर रहे हैं गुजरात की बात कर रहे हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से गुजरात ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए जब भी आपका देखिए आंध्र प्रदेश आता है तो हम बात करें तंबाकू की बात करते हैं। जब भी मध्य प्रदेश आता है तो हम सोयाबीन की बात करते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश आता है तो हम गन्ने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? गन्ने की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं। तो देखिए ऐसा भारत में ऐसा राज्य जो गन्ने की खेती में अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो वह भूमि अगर पूछा जाए तो आपको एक ही जवाब उत्तर प्रदेश की बात करना है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? जी हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन है। आपको पता है 25 लाजवाब यहाँ पर क्वेश्चन में मॉक क्वेश्चन आपके होने वाला है और आज का मॉक टेस्ट नंबर 26 है। प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको पर्यावरण की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको मिलेगा। वहाँ पे सारी क्लासेज आपको कंसेप्ट वाइज मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी परिवार है, राष्ट्रहित में शिक्षा का चैनल है। तो बात करते हैं भारतीय दलहन शोध संस्थान का। अगर पूछा जाता है तो एक ही जवाब, एक ही नारा, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर की बात करेंगे। एक सुमेलित करना, आपको सुमेलित करना क्या है? देखिए एक तरफ खाद्य उत्पादन दिया गया है, उत्पादन, और दूसरी तरफ दिया गया है क्रांति। अब आपको बताना है, चारों क्रांति इंपॉर्टेंट है। चार में से हो सकता है एक आपके एग्जाम में अभी रखा होगा, जो पेपर बना हुआ रखा है ना, सबमिट है, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन शामिल भी हो। तो देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। देखिए दो नाम तो आपको जानते होंगे, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं, मत्स्य को नीली क्रांति कहते हैं। अब यहाँ पे आता है उर्वरक उत्पादन और खाद्य उत्पादन। देखिए आपके जो उर्वरक उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? खाद्य को क्या कहते हैं? देखिए खाद्य उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं और उर्वरक को क्या कहते हैं? उर्वरक को भूरी क्रांति कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, असम राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, बिहार राज्य में है या मेघालय राज्य में? तो जूट की हम बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए आपका आंसर वही रहेगा, लेकिन प्रश्न का यहाँ पे टाइप बदल गया, प्रश्न का कैटेगरी बदल दिया गया, प्रश्न का तरीका बदल दिया गया। तो भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल राज्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न इसके बाद मॉक क्वेश्चन लेंगे। मक्के की खेती की जाती है, जी हाँ, मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है, रबी के मौसम में की जाती है, जायद के मौसम में की जाती है या वर्ष भर की जाती है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि जायद की फसलें कौन होती हैं जो आपके 3-4 महीने में तैयार हो जाती हैं। जायद की फसलें जैसे आपका जो झड़ने वाले, ठीक है, जो सब्जियां होती हैं वो फसलें होती हैं जो झड़ने से, आपका लौकी हो गया, ठीक है, लौकी, तरोई हो गया, ये सारी चीज़ क्या है? जायद की फसलें कहलाती हैं। और मक्के की खेती में कौन सी किस कैटेगरी में आएगी, किस मौसम में की जाती है? तो मक्के की खेती जो है आपके खरीफ की फसल में की जाती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। आइए देख लेते हैं मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। अब देखना है आपका इस टेस्ट में नंबर आना है। तो सभी प्यारे मित्रों को 20+ यहाँ पे आंसर करना है। 20+ आपके अगर इस आंसर आ गया तो वाकई में आप जीनियस हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, प्रूव करिए अपने आप को, आई कैन डू इट, आई डू इट, हैशटैग कमेंट करके करिए। कौन क्रैक करना चाहता है भैया? सिलेक्शन तो तभी पाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं मेरे भाई बहन जो कहते हैं आई टॉप में पाना चाहते हैं और अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन और इस टीटी परिवार, इस यूट्यूब चैनल का नाम रोशन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना आप आसपास साफ सफाई बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार, अपने फैमिली का, और जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।